शिमला में राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की हुई बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बैठक अध्यक्षता। 3 मुख्य योजनाओं को दी गई मंजूरी। शिमला में हाटी समुदाय को मिला एसटी का दर्जा। सरकार ने जारी की अधिसूचना। हाटी समुदाय के लोगों ने सीएम का जताया आभार। सोलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दी जानकारी। कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला में करेंगे प्रवास। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का किया जाएगा भव्य स्वागत। बिलासपुर में श्री नैना देवी के श्रद्धालुओं ने किए दर्शन करके अपने नव वर्ष का किया आगाज। भंडारों का किया गया आयोजन। कुल्लू में देवी देवताओं की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। देव समाज ने बताई आपत्ति। सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और आपको बता दें कि जिसमें 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। और बैठक के बाद में योजनाओं की जानकारी देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए साल के पहले दिन आयोजित की गई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें मैं आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिससे ये बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण में सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीएम ने बताया कि कैबिनेट के तीसरे मुख्य निर्णय में प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की अधिसूचना को जारी करने की मंजूरी दी गई है। सीएम ने बताया कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र से लगातार संवाद स्थापित किए गए हैं और केंद्रीय अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 10 घंटे के भीतर सरकार ने प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। की जनता का हमें सहयोग मिला। हमारे सभी सदस्यों का, मंत्रिमंडल के सदस्यों का, सभी विधायकों का हमें सहयोग मिला। और इस वर्ष जब हम नव प्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को एक कानून बनाया था। अनाथ बच्चों के संबंध में बात कही थी और हमने उसको अब धरातल पर लाया है। और हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नजर आएगी, धरातल पर नजर आएगी। तो वहीं शिमला में हाटी समुदाय को एसटी का हक मिल गया है। और इसी दौरान आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद ये जीत मिली है। केंद्र से मिली क्लैरिफिकेशन के बाद सरकार ने तुरंत फैसला लिया है और अधिसूचना जारी की है। साथ ही विरोधियों पर कैबिनेट मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बीजेपी का पिट्ठू बनकर काम कर रहे थे। सचिवालय में नारे और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर हाटी को शर्मिंदा भी किया गया और हाटी समुदाय के लोगों ने सीएम और कैबिनेट मंत्री का आभार भी जताया है। बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया था और हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा था, उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया था, एससीज को एसटी से बाहर रखा गया था। तो हिमाचल सरकार ने 23 सितंबर को चिट्ठी लिखी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन किया कि उसमें हमारे को क्लैरिफिकेशन की जाए, हमें क्या करना है। मगर उसके बाद फिर रिमाइंडर लिखा, मगर मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्राइबल मिनिस्टर से बात की, लॉ मिनिस्टर से बात की और मैं खुद भी ट्राइबल मिनिस्टर से मिला और हमारा गिरिपार हाटी कल्याण मंच के अध्यक्ष का और प्रतिनिधि मंडल अभी 28 तारीख को ट्राइबल मिनिस्टर से मिला। हमने सारी बात की, उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसा है, तो उन्होंने 30 दिसंबर को जो है वो हिमाचल सरकार को उन्होंने 30 सितंबर की शाम को क्लैरिफिकेशन
करके हिमाचल सरकार को भेजा। 30 दिसंबर को जो है क्लैरिफिकेशन करके भेजा है, क्योंकि 31 तारीख को संडे था। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि जैसे क्लैरिफिकेशन आएगी विद इन 24 आवर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट में ने उसको मंजूरी की है और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन उसको जो है इम्प्लीमेंट करके आज ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी, उसको पूरा किया है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों द्वारा ये आज हमको इसकी अधिसूचना जारी हो गई है कि भाई हाँ अब ये इसकी जो आपके सर्टिफिकेट जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसमें सिर्फ ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये लागू कर दिया था, ये सरकार जो जनजातीय क्षेत्र का हमको आरटी का दर्जा, उसमें कुछ अड़चने थी। उसमें कुछ ये था कि भाई उसमें गवर्नर का जो राष्ट्रपति का जो नोटिफिकेशन थी उसमें ये था कि भाई सारे लोग को इनको हटी डिक्लेयर कर दिया जाए। पर क्योंकि जो एसटी के दर्जे एसटी वाले हैं, एससी वाले हैं, उन्होंने पहले ही उसको बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम नहीं बनना चाहते, तो इसलिए उसमें गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने सेंटर से ये वो मांगा था क्लेरिफिकेशन, तो उसकी चिट्ठी कल आ गई है। वैसे तो ये पिछले 50 सालों से संघर्ष चल रहा था और इसमें सभी लोगों ने, आज तो हमारे बीच में ऐसे लोग रहे भी नहीं जिन्होंने इसका नाम रखा था। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 5 जनवरी को सोलन और शिमला में प्रवास पर होंगे, जहां पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान शिमला में कोरा कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 5 जनवरी सोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा और एक मेगा रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सोलन और शिमला के प्रवास पर हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद हिमाचल प्रदेश के सपूत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और इस सारे चुनाव अभियान की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका शिमला संसदीय क्षेत्र की तरफ पहली बार आगमन है। शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता, भाई बहन उनका कोटिशाह अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज किया है। साथ ही आपको बता दें कि सुबह से ही पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा माता श्री नैना देवी के दरबार में लगना शुरू हो गया है। नववर्ष के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं ने जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ किया, वहीं पर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पंजाब और हरियाणा की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा नए साल के उपलक्ष्य पर स्वादिष्ट भंडारों का भी आयोजन किया गया। माता नैना देवी के दरबार में इस वर्ष नववर्ष के जो मेले चल रहे हैं उनमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और आज भी हम ये आशा कर रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। माता के दरबार पे दर्शन करने आया, पहला ही जागरण करते थे, ये जागरण इस बार नहीं करा पा रहे। माता दी हर साल साढ़े ते कृपा रही है, असं हर साल माता के दरबार दिल्ली तो चल के इतने आने है ते भजन सुनते हैं। तो देखो कितनी पुना वो है, तो मौसम कितना सुहावना मौसम है, धुप निकली हुई है, नीचे कितनी धुंध पै रही है। लोगों को ठहरने के लिए भी हमने जो है रात की व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह की व्यवस्था, जो अच्छे से रात को रुक सके क्योंकि ठंड का मौसम है। तो इस मद्देनजर हमारी तैयारी। बद्दी की हरिपुर संडोली पंचायत के ग्रामीणों ने रेलवे के कार्य को फिर से रोका है। लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे में ली जा गई, लेकिन उनकी जमीनों के एक समान रेट नहीं दिए जा रहे हैं। पिछले महीने किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत भी हुई थी और प्रशासन ने 1 महीने का समय भी मांगा था, पर 1 महीना बीत जाने के बाद भी न तो उनकी मांगों को माना गया है और न ही उनकी जमीनों के रेट
अन्य जमीनों के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ 7 लाख रुपए बीघा के हिसाब से पैसे मिले हैं, लेकिन उनके गांव के आसपास के गांव में ज्यादा रेट दिए गए हैं। प्रभावित किसानों ने सरकार को 24 घंटे का समय देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे रेलवे के काम को आगे नहीं होने देंगे और धरना लगाकर बैठ जाएंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, और वे इस धरने को जारी रखेंगे। एएसआई और रेलवे बोर्ड के कर्मचारी से बात हुई थी। उन्होंने कुछ हमारे साथ वायदा किया था कि 29 तारीख तक जो भी पेंडिंग जिम्मेदारों की पेमेंट है वो डाली जाएगी और जो भी काम है आपके हित में होंगे। साइडों का सर्विस रोड, पानी की निकासी, अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है कि इन्होंने क्या किया है। ना ही अभी तक 9 करोड़ की पेमेंट बता रहे थे बकाया है, लेकिन उस 9 करोड़ की पेमेंट में से किसको दी है अभी तक कोई पता नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है मजबूरी के कारण ही करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये प्रशासनों के लिए या रेलवे विभाग के लिए अच्छी बात नहीं है कि किसानों को परेशान करना। किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति अभी मजबूर होना पड़ेगा हमें। जब नहीं ये सीधे से आते हैं काम बाज तो हमें फिर बैठना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। हमें हम शांतिमय प्रदर्शन करेंगे। कुल्लू जिला के देवी देवताओं की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर देव समाज ने आपको बता दी कि आपत्ति जताई है। तो वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से भी मांग की कि जिस व्यक्ति के तरफ से ये कार्य किया गया है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी मुद्दे को लेकर ढालपुर में देव समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बैठक भी की गई और डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया। सोशल मीडिया में जाकर उन्होंने देवता के पास फोटो लिया, निश्चित रूप से देवता तक तो पहुंचे हैं। न केवल एक देवता, 3 देवता का फोटो आ चुका ये 2 दिनों में। परसों मंगलौर में थे तब मारकंडा ऋषि थ्रास का भी फोटो है। और कहाँ देखा हमने? मारकंडे के मंदिर में जहाँ कार्यक्रम था मंगलौर में, उसमें तो वहां हम भी थे तो हमने देखा। तो फिर सबने कहा कि भाई ये तो बहुत बुरी बात हुई है। और कल अब फिर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।